हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आयरन कर रही हूँ मैं कपड़ों पर, और दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो कहीं जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है वो आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा आगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ पर मैं आयरन कर रही हूँ अपने और भव्य के कपड़ों पर। हस्बैंड के कपड़ों पर मैंने कल ही करके रख दी थी, और आयरन करने के बाद अब मैं पैकिंग कर लूँगी। एक दिन का ट्रिप है, ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन कपड़े मैं 2-2 जोड़ी रखूँगी क्योंकि वहाँ पर चेंज भी करने हैं नहाने के बाद। और भव्य के तो मैं वैसे भी 2 जोड़ी रख के लेके जाती हूँ, लेकिन अपने भी रख लूँगी क्योंकि ऐसा है लंबा ट्रिप है और एक रोड ट्रिप होने वाला है, क्योंकि बस जाना है और आना है, बस इतना ही रहेगा। ये गाड़ी में ही पूरा ट्रिप जाने वाला है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े रख लिए हैं, और जो कपड़े आप बाहर देख रहे हो वो पहनने के लिए, जो पहन कर जाने के लिए वो कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने और भव्य के 2-2 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राजस्थान, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो पूरी फैमिली जा रही है, मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। और डिनर हमारा हो चुका है, और ये देखिए पैकिंग भी हो गई है। तो पूरी फैमिली तैयार हो चुकी है। हस्बैंड ऊपर गए हैं, कुछ काम था उनको इस वजह से, और बच्चे नीचे हैं, वो भी रेडी होकर बैठ गए हैं। और बस गाड़ी का वेट है, गाड़ी आने वाली है तो फिर निकलते हैं। और तो चलिए, अब डिनर तो कर लिया है, कुछ खाना पैक भी कर लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों का ऐसा ही होता है कि वो रास्ते में उनको भूख लगे तो खा लेंगे, इस वजह से। क्योंकि रात को होटल या ढाबे पर रुकना कुछ सेफ़ नहीं होगा, इस वजह से हमने खाना भी पैक कर लिया है और सारा काम हो चुका है, पैकिंग भी हो गई है। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं। और मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसके हस्बैंड है, वो भी आ रहे हैं। तो तब तक वो आते हैं, हम वेट करते हैं। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में थोड़ी देर बाद। तो ये लोग भी रेडी हैं। ये अपना कुछ राशन पानी लेके आए हैं शॉप से। यही एक ही बोतल लेके आए हो क्या? हाँ। अच्छा, क्यों? अच्छा, चलो रास्ते में ले लेंगे। और ये है इनका खाना रास्ते के लिए, खाना खजाना। और ये भी तैयार है, खाना खजाना। और ये भी तैयार है। तो हम लोग निकल चुके थे 9:30 बजे के करीब रात को, क्योंकि रात में ही हम चले हैं और सुबह तक हमें पहुंचना है, तो इस वजह से। और मेरी छोटी वाली बहन, उसका बेटा और उसके हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो खाना हमने खा लिया था, हमने तो लेट ही खाया था, बच्चों ने जल्दी खा लिया था, तो उनको तो भूख लगनी है, इस वजह से हमने थोड़ा सा खाना पैक भी कर लिया है, ताकि रास्ते में उनको भूख लगेगी तो वो खा भी लेंगे। तो चलिए, और लेके चलते हैं आप लोगों को भी घुमाने के लिए। तो यहाँ पर हम रुके थे सीएनजी डलवाने के लिए गाड़ी में, और हरियाणा हमने क्रॉस कर लिया था, राजस्थान में हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और पैर भी सीधे हो गए थे, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत बुरी हालत हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और हस्बैंड उधर खड़े हुए हैं, तो वो खाना खा रहे थे। ड्राइवर भी है उनके साथ, उसने भी खाना नहीं खाया था,
तो वो भी खाना खा रहा था जो हम लेके आए थे साथ में। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और फिर से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम चल दिए थे। तो अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है और मुझे तो नींद ही नहीं आती गाड़ी में, और बच्चे भी नहीं सोए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरा था ये ट्रिप। और उसके बाद हम 4 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे। तो यहाँ पर हम आए हैं, राजस्थान के सीकर में पड़ता है खाटू श्याम बाबा। तो उनके दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए, और जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते हैं वो भी देख लीजिए। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। हस्बैंड तो आ चुके हैं यहाँ 2 बार, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। पूरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम आई है यहाँ पे। बस मेरे हस्बैंड और जिया जी आ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर हम होटल वगैरह देख रहे थे। तो बस थोड़ी देर गाड़ी में से निकल के खड़े हुए, और काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका था ये। और यहाँ पर देखिए हम सब लोग खड़े हुए थे और ये ढोल वाले भी आ गए थे। तो इनको कुछ पैसे देकर भेज दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम चल दिए हैं होटल देखने के लिए। तो काफ़ी देर हम पैदल चले थे क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत देर हो गई थी। और उसके बाद हम नहाए धोए, उसके बाद हम चल दिए हैं मंदिर। तो दिन भी निकल आया था। तो नहाने धोने के बाद हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ भी काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है और 17 किलोमीटर की ये परिक्रमा भी होती है यहाँ पे। वो हमने नहीं की थी। 17 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है, उसके बाद हम सिर्फ मंदिर के लिए जो जाते हैं। तो काफ़ी दूर चलना पड़ता है। और यहाँ पर ये गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है खाटू नरेश को। तो हम सबके लिए एक रोज़ लिया था आराम से। पानी और उसके बाद आ गए थे हम मंदिर में। काफ़ी दूर चलना पड़ा था। तो मंदिर में आ चुके हैं। गर्व मेरे पीछे है और भव्य मेरे आगे चल रहा था। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। और यहाँ भी ये रेलिंग लगी हुई है, आप देख रहे हो। यहाँ भी काफ़ी दूर चलना पड़ता है। जब जाके मंदिर तक पहुँचे थे, और हम 6 बजे से पहले ही लाइन में लगे थे और 7 बजे तक नंबर आया था। क्योंकि उस बीच क्या हुआ कि आरती होने की तैयारी हो रही थी, तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा हमें, कम से कम 1-1.25 घंटा। और उसके बाद ही, और जो ये निशान लेकर जो लोग चल रहे हैं, ये शायद परिक्रमा करके ही आए हुए हैं, जो 17 किलोमीटर की है। और जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हमें 1 घंटा रुकना पड़ा था क्योंकि आरती होने की तैयारी हुई थी। तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और 1 घंटे के बाद ही हमें दर्शन हुए थे। 6 बजे से पहले ही हम लाइन में लग गए थे और 7 बजे के करीब हमें दर्शन हुए थे। तो ये देखिए खाटू श्याम बाबा की तस्वीर रखी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया बच्चों के लिए और फिर हम निकल गए थे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कड़े लिए जा रहे हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया था हमने, और सिंदूर लिया था, कड़ा लिया था। और वहाँ पे इत्र जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए कान्हा जी के लिए हमने इत्र भी लिया था वहाँ से, और उनके मोर पंख लिए थे। तो यहाँ पर देखिए चेक कर रहे थे हम भव्य के लिए। तो यहाँ पर थोड़े बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए थे साथ ही साथ ही। तो थोड़े बहुत शॉपिंग की और बच्चों ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम निकल गए थे। तो ये देखिए ये लोग हैं जो निशान उठाकर लेकर आते हैं, और ये 17 किलोमीटर का रास्ता होता है जिसमें ये उठाकर लाते हैं।
तो ये देखिए, और बहुत ज़्यादा मानता है इनकी। तो जो जानते होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिए। तो करीब 10 बजे का टाइम होगा, तो उस टाइम पर हम रुके थे इस होटल में। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर होटल है ये। तो ये देखिए, राजस्थानी लुक है होटल का। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी है, फाउंटेन लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं था उसमें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद। और ये देखिए, आज ओल्ड राव होटल के नाम से है ये। तो ये देख लीजिए आप लोग भी। और खाना आ चुका है, तो सब लोग सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इधर मैं और हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, तो इसकी पड़ोस में से ही था कोई, तो इस वजह से ये पर्दा करके बैठी हुई है। और इधर हस्बैंड, इधर मैं सर्व कर रही हूँ, इधर दीदी सर्व कर रही हैं। और यहाँ आकर हम हाथ मुँह धोए सभी ने अपने अपने। और उसके बाद खाना भी आ गया था, तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे। और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप लोग भी इधर जाओ तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। तो आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। और खाना खाने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, तो उसके बाद हम निकल गए थे साथ के साथ ही, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सबको नींद भी आ रही थी। और आप देख ही सकते हो सबके चेहरे, तो बहुत बुरा हाल हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे। और घर करीब हम 2:30 या 3 बजे के करीब पहुंच गए थे। और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सो गए थे, क्योंकि खाना हम खा कर ही गए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।